तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आज एक ऐसा ट्यूटोरियल जिसमें आके हम बॉटल बनाएंगे। बॉटल के अंदर जो होगा लिक्विड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कोको कोला की बॉटल बनाई है मैंने, और इसके अंदर जो है लिक्विड है। ठीक है। तो लिक्विड जो है वो प्रॉपर इसकी मतलब एक सेकंड, बॉटल सेलेक्ट करके मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो जो लिक्विड है वो अपनी जगह पे पोजीशन पे है, और जो बॉटल है वो हम मूव कर रहे हैं। तो लिक्विड पे कोई असर नहीं पड़ रहा कि मतलब वो उससे बाहर जा रहा है या फिर निकल रहा है। तो जैसे जैसे हम बॉटल को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे मतलब पानी उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन पानी का मतलब वो जो जूस है, एक तरह से जो कोको कोला का लिक्विड है वो उसके अंदर है, वो उस चीज़ के अंदर है। और जो बोतल है वो अपना मूव कर रही है, और जो पानी का जो लेवल है वो उतना ही है। ना कम हो रहा ना बढ़ रहा, ना फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो ये जो पानी एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, और जो बोतल है ये भी रियलिस्टिक लग रहा है। और बाकी मैंने तो स्टिकर ऐसे लगा दिया, बाकी जो है कोको कोला की बोतल में स्टिकर नहीं लग के आता है। ठीक है। बाकी एक कैप होता है उसके ऊपर रहता है स्टिकर, तो मैंने कैप तो नहीं बनाया। बाकी मैंने आपको एक बेसिक नॉर्मल ये बताने के लिए एक नॉर्मल मॉडल बना के इस पर पूरा जो है समझाने की कोशिश करिए। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम ये बना सकते हैं और अपने जो प्रोजेक्ट है उनको मेकिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं तो उसमें हम ये बना के कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा ट्यूटोरियल जानते हैं कि किस तरीके से ये मैंने बनाया। तो मैं सबसे पहले बाहर आया था यहाँ पे, और जो अपना जो है अल्ट शिफ्ट जेड करके मैं ये ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं एन प्रेस करके यहाँ पे, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट अपना जो है ऑन कर लेता हूँ, ताकि आप सबको पता लगता रहे मैं क्या क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसको बनाने में आपको अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो कॉल पे पूरा प्रॉपर करके बताऊँगा। या फिर अगर मेरे पे टाइम नहीं है तो मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता, तो आपको मैं टेक्स्ट पे पूरा बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते ये बनाते हैं, और अभी जो है मैं इन सबको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और सिंपल एक डिलीट का बटन क्लिक करके इन सबको डिलीट कर दूँगा। ठीक है। और अभी जो है मैं यहाँ पे एक अपना अल्ट एच करता हूँ। अल्ट एच करने पे भी जो है जो मेरी जो इमेज है वो नहीं आई। ठीक है। तो कोई नहीं, हम यहाँ से इमेज इंपोर्ट कर लेते। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, सॉरी, शिफ्ट ए करूँगा और यहाँ पे इमेज में आऊँगा, और यहाँ पे इमेज एक रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे लूँगा, और जहाँ पे भी मैंने डाउनलोड की है वहाँ पे मैं जाके उस बॉटल का जो इमेज है वो मैं ऐसे ले लेता हूँ। अभी मैं इस व्यू में था तो वो इसी व्यू में एकदम फ्रंट आई है। तो मैं अभी इसको लेता हूँ और इसका जो है एन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में, और आइटम के अंदर आता हूँ। तो आइटम के अंदर मुझे लोकेशन, रोटेशन और स्केल की जो है प्रॉपर्टी वो मिल जाती है। तो मैं लोकेशन को ऐसे ऊपर का ऐसे रख के और नीचे करके पूरा ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये पूरा सेलेक्ट होगा, और मैं जीरो प्रेस करके एंटर कर दूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा। मतलब रोटेट जो इसकी वैल्यू थी वो सब हट जाएगी। ठीक है। जीरो 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 हो जाएगी। और आर करूँगा एक्स की वैल्यू में, इसको मैं 90 डिग्री मूव कर लूँगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, जो हम फ्रंट व्यू से ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारा मेन चीज़ है वो हमें एक बॉटल बनानी है। तो सिंपल मैं शिफ्ट ए करूँगा और यहाँ से मैश में आके एक क्यूब ले लूँगा। ठीक है। और साइज में करूँगा जेड और डाउन। ठीक है। इसको करूँगा स्केल इन, इंसर्ट, और कुछ इस तरीके से मैं जो है रख लूँगा यहाँ पे। ठीक। और अब जो है मैं बॉटल के शेप की तरफ इसके तरफ बनाते जाऊंगा। तो बनाने के लिए मैं इसको टैब मोड में जाना पड़ेगा। टैब मोड पे आप यहाँ से मैनुअली भी, यहाँ से एडिट मोड पे जा सकते, टैब मोड कह रहा हूँ, एडिट मोड में भी जा सकते हैं। और अगर इसकी शॉर्टकट ये है एडिट में जाने की, वो है टैब प्रेस करके कीबोर्ड में हम डायरेक्ट एडिट मोड में आ सकते हैं, और बाकी यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं एडिट मोड में। ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करके पूरा जो है इन लाइन को बना लेता हूँ। तो अभी मैं ऐसे मैनुअली सेलेक्ट करूँगा यहाँ से बाहर से, तो मुझे हमारे जो पीछे के जो वर्टिसेस है वो सिलेक्ट नहीं होंगी। तो इसको हम सिलेक्ट करने के लिए अल्ट जेड करेंगे तो हमारा जो है एक्सरे मोड ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये आइकन ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो अभी मैं ऐसे करूँगा तो ये अभी ऑन हो गया है। तो अब मैं जो है ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा तो ये इस तरीके से भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक्सरे मोड ऑफ करता हूँ ऐसे करके, ये देखिए अभी ये ऑन है तो मुझे पीछे वाली जो एजेस है वो नज़र आ रही है। जब भी मैं ऑफ कर दूँगा तो पीछे वाली गायब हो जाएंगी। तो ये होता है एक्शन मोड, और इसका जो शॉर्टकट की है वो अल्ट के साथ जेड है, अल्ट के साथ जेड ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो फ्रंट ऑर्थोग्राफी पे आता हूँ और एक्शन मोड ऑन है मेरा। ठीक है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे सिंपल इसमें आता हूँ मटेरियल प्रीव्यू में,
सॉलिड प्रीव्यू में, ठीक है। सॉलिड प्रीव्यू में आऊँगा तो मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से अंदर से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है मैं सिंपल जो है नीचे का ऐसे ड्रैग करता हूँ और थोड़ा इसको स्केल करता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसा रख लूँगा, ठीक है। ई दबाऊँगा कीबोर्ड के अंदर ताकि ये एक्सट्रूड हो जाएगा, मतलब और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और साइज़ में ऐसा कुछ इसके पास मतलब ऐसे ही एकदम जैसा है नॉर्मल में मॉडल बना रहा हूँ। तो एक बार एक्सट्रूड करूँगा मैं और यहाँ पर रखूँगा, ठीक। फिर एक बार और एक्सट्रूड करूँगा और नीचे की तरफ लाऊंगा। जेड एक्सिस में ये ऑटो मतलब डिफ़ॉल्ट रहता है और आप बाकी एक्स वाई जेड में किसी भी चीज़ में कर सकते हैं एक्सट्रूड करने के बाद, ठीक है। तो मैं अभी देखिए मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो जेड रहता है, फिर एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसका जो स्केल बढ़ाऊँगा क्योंकि ये वो बड़ी हो रही है बोतल, ठीक है। तो मैं यहाँ रहूँगा और एक्सट्रूड करूँगा अब और स्केल इन करूँगा। अपनी जो प्रॉपर जो बोतल है उस पर मैं ऐसा कुछ बनाता चला जा रहा हूँ। अब जो है मैंने ये पूरा बना लिया और मैं यहाँ पे F प्रेस करता हूँ ताकि ये जो है हमारा जो है ये जो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैं टैब मोड से बाहर जाता हूँ और अल्ट जेड से ऑफ करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से फिल हो चुका है ये, ठीक है। अब अल्ट जेड करके फिर एक्सट्रूड मोड में आऊँगा और फिर टैब दबा के फिर एडिट मोड में आऊँगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ऊपर का है वो नहीं बनाया, हमने नीचे बीच से बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी जो मैं इसको थोड़ा सा स्केल और करता हूँ बाहर, अब एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ तक, इसको स्केल इन करता हूँ जी करके जेड की डायरेक्शन में कुछ इतना रखूँगा, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी बोतल बड़ी हो रही है तो एक्सट्रूड करूँगा यहाँ, फिर एक बार एक्सट्रूड करूँगा और स्केल बड़ा करूँगा जी करके जेड करूँगा, ठीक है। अब एक्सट्रूड करूँगा, स्केल इन करूँगा अंदर की साइड जी जेड कुछ सारी हो गया, साइज़ बढ़ा। अब एक्सट्रूड और फिर स्केल इन, एक्सट्रूड स्केल इन, एक्सट्रूड स्केल इन, फिर एक्सट्रूड स्केल इन, फिर एक्सट्रूड स्केल इन, एक्सट्रूड करूँगा मैं जी यहाँ, फिर इसके बाद एक्सट्रूड और एक्सट्रूड, फिर इसके बाद स्केल बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा सा जी करके हल्का सा ऊपर करता हूँ, देन उसके बाद एक बार और एक्सट्रूड करता हूँ और फिर इसके बाद एक बार और इसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे है जी करके सेट करके यहाँ है, फिर इसके बाद एक बार एक्सट्रूड यहाँ है, एक बार एक्सट्रूड करके स्केल इन है, फिर उसके बाद एक्सट्रूड स्केल इन, एक बार एक्सट्रूड, और बस मैं इतना रखता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे फिल कर देता हूँ अल्ट जेड से और टैब से बाहर आता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हमारी ये इमेज है इसको हम डिलीट कर लेते हैं और ये जो हमारे जो बेसिक जो नॉर्मल है बॉटल वो आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं इसको लूँगा और यहाँ पे शेड है ऑटो स्मूथ कर दूँगा, तो जिस वजह से मेरी जो बॉटल है इस तरीके से नज़र आएगी। तो अब जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको दबा लेता हूँ, तो टैब प्रेस करता हूँ मैं और ये जो हमारा ये वाला जो एजिस वाला है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा वर्टेक्स की, ये पहला जो होता है वर्टेक्स रहता है, फिर एजिस रहता है, फिर फेसिस रहता है। तो मैं एजिस में आऊँगा और फ्रंट पे आऊँगा, ठीक है। और मैं अल्ट के साथ जो है इस यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एकदम ऊपर की साइड ऐसे करके ऐसा करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बीच से करूँगा
यहाँ पे आकर आके बीच से करूँगा तो ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर यहाँ से आऊँगा तो ये वाली सिलेक्ट होगी, ठीक है। अल्ट के साथ अपनी सेलेक्ट करेंगे तो पूरी सिलेक्ट होगी, ठीक है। और अब जो है मैं यहाँ पे 1 2 3 3 छोड़ के फिर चौथी वाली में सिलेक्ट करूँगा, और अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ करके फिर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो दोनों हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। देन इस साइड भी ऐसे करेंगे, 3 ऐसे छोड़ा फिर एक ही करा, अल्ट शिफ्ट के साथ ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो है 3 फिर छोड़ा, फिर अल्ट शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट, फिर 3 छोड़ा, अल्ट शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट, फिर 1 2 3 छोड़ा, फिर अल्ट शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद अल्ट शिफ्ट के साथ ये वाला सिलेक्ट, फिर 1 2 3, फिर एक अल्ट शिफ्ट के साथ ये वाला सिलेक्ट, फिर 1 2 3, ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। 1 पे आता हूँ मैं, और जो है मैं भी मेन, तो अब जो है मैं कीबोर्ड में बी प्रेस करूँगा और शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग करूँगा, जितना मुझे नहीं चाहिए तो उतना मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। और अभी मुझे ये वाली भी नहीं चाहिए तो मैं बी प्रेस करता हूँ और शिफ्ट के साथ इस वाले को भी ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देन अब मुझे नीचे वाली चाहिए, नीचे वाली भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ऐसे शिफ्ट करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो है बी प्रेस करूँगा और शिफ्ट के साथ मुझे ये वाली भी नहीं चाहिए, ठीक। तो अब अल्ट साइड ऑफ करता हूँ मैं, और अल्ट साइड से एक्सट्रा मोड मैंने ऑफ किया, और अब जो है मैं यहाँ पे स्केल करता हूँ और अंदर की तरफ मैं जो है इसको ऐसे दबाता हूँ। तो कुछ मैंने इस तरीके से जो है इसको दबा दिया, ठीक है। अब टैब से मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो बोतल है कुछ इस प्रकार की हो गई। और अभी जो हम जो है यहाँ पे एक मॉडिफायर लगाएंगे, ऐड मॉडिफायर, और सब डिवीजन सरफेस का जो है मॉडिफायर हम लगाएंगे। तो जो बोतल हमारी वो कुछ ऐसा हो गई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है मेन जो आती है बात हमारी आती है अब टेक्सचर की। तो हम यहाँ पे आएंगे मटेरियल प्रीव्यू में, और यहाँ पे आएंगे मटेरियल, यहाँ पे आएंगे मटेरियल में, और यहाँ पे आएंगे मटेरियल प्रीव्यू में, ठीक है। ताकि जो है हमें सॉलिड में तो कलर नहीं दिखाई देता, और मटेरियल प्रीव्यू में हमें जो हमारा जो मटेरियल लगाया हुआ होता है वो हमें नज़र आता है। तो यहाँ से हम सिंपल न्यू पे क्लिक करके एक न्यू करेंगे, और जो है यहाँ पे हमारा जो है एक मटेरियल 001 आ जाएगा। तो मैं अभी इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा इसे बोतल 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 बोतल, ठीक है। और अब जो है मैं यहाँ पे इसका जो है बोतल तो हमारा जो है कांच का रहने वाला। तो जो मैं इसका जो है एक तो मेटेलिक है उसको तो मैं पूरा एकदम फिल कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और जो इसका जो एक होती है अल्फ़ा, तो उसको जो है मैं कम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अल्फ़ा ढूंढते हैं किस साइड है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये रहा अल्फ़ा, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से कम कर देते हैं, पूरा कम नहीं करेंगे, थोड़ा सा इतना रहने देंगे, ठीक है। और जो इसका जो है हमारे पास सेटिंग जो है वो सेटिंग में जाएंगे, और जो इसका जो बैक फेस ये है तो चेक इन कर लेंगे। और जो इसका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन में आता है ब्लेंड मोड का, तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा ब्लेंड। और देन इसके बाद जो इसका जो शेडो मोड है इसको हम कर लेंगे नॉन। तो अब इसके करने के बाद जो हमारा जो पोर्टल है ये कुछ इस तरीके का हमें नज़र आ रहा है। तो अब जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना चाहूँगा रफनेस की। तो रफनेस जो है मैं यहाँ से बिल्कुल इतना कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो बोतल है वो इस तरीके से नज़र आने वाली है, मतलब जितना आप चाहेंगे उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा ताकि जो कांच का जो ऐसा टाइप का रिफ्लेक्शन है वो हमें नज़र आ जाए। तो अभी हम पूरा रेंडर में जाके देखते हैं कि रेंडर में किस तरीके से दिखता है, और रेंडर में ही काम करते हैं ताकि फिर रेंडरिंग में कोई हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से, तो अब जो है मैं यहाँ पे जो हमारा जो अंदर का जो लिक्विड है वो मैं बनाता हूँ। तो इस बोतल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शिफ्ट डी करेंगे, और ये हमारे जो है एक कॉपी हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो मैं इसका जो स्केल है वो मैं कम कर देता हूँ, कीबोर्ड में एस प्रेस करूँगा और शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करूँगा, ताकि जो हमारे जो जेड वाई और एक्स की वैल्यू में ही वो स्केल इन हो, बाकी जेड में वो वहीं पे रहे, वो एक तरह से लॉक हो जाएगी, मतलब वहाँ से कोई छेड़खानी नहीं होगी, बाकी एक्स और वाई के डायरेक्शन में ही रहेगी। बाकी आप एक साइड से करना चाहते हो तो आप वाई प्रेस करेंगे तो बस वाई वाई में स्केल होगा, और एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स में ये स्केल होगा। और अगर शिफ्ट के साथ किसी एक्सिस को आप क्लिक करते हैं, जैसे शिफ्ट के साथ हम जेड को करते हैं, तो ये बस ऐसे रहेगा, मतलब साइज में जेड में ये ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि हमने शिफ्ट के साथ जेड करा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम इसको साइज करते हैं और शिफ्ट जेड करके हल्का सा कम कर लेते हैं, ठीक है। और जब इसके बाद होने के बाद इसके जो हमारा जो बोतल का जो मटेरियल है ये हम हटा लेते हैं इस पर, ठीक है। और इस पर हम न्यू करेंगे, और इसका जो बेस कलर, तो अब जो है मैं इसका जो बेस कलर है वो कुछ इस तरीके से रेड रखने वाला हूँ। और रेड रखने के बाद इसका थोड़ा सा हल्का सा डाउन करते हैं हम कुछ इतना, और इसका जो रफनेस है वो हम कम कर लेते हैं
कुछ यहाँ, और जो इसका जो ट्रांसमिशन है ये ऐसे हम फुल कर लेते हैं, ठीक है। और अब जो है थोड़ा सा रफनेस देखते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका थोड़ा सा कलर देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा जो वो है लिक्विड का जो कलर है वो बन चुका है, ठीक। और अब जो मेन बात आती है वो लिक्विड का जो है वो करने का, जो मैंने करके दिखा रहा था आपको कि, एक सेकंड, ये थोड़ा सा कलर, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कर दिया। और अब जो है हमारे जो थर्ड स्टेप रहता है लास्ट, तो उसमें हमें क्या करना है कि ये जो लिक्विड है उसको हमें नीचे ऊपर नीचे करना है। जैसे बोतल घूमेगी तो जो पानी होगा वो उसी के लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट ए करता हूँ और यहाँ से एक प्लेन ऐड करता हूँ और इसको स्केल मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जो इसका जो रेंडर है इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ ताकि ये रेंडरिंग में ना आए। तो विजिबिलिटी में आता हूँ और जो रेंडर का जो यहाँ पे हमें दिखता है विजिबिलिटी में, इसको रेंडर को जो है हम ऑफ कर लेंगे। और व्यू पोर्ट में ऑफ करेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, तो व्यू पोर्ट में आप इसको रहने दीजिए। बाकी आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके डिस्प्ले एज द टेक्सचर में आके वायर कर सकते हैं ताकि आपको सिर्फ ये वायर के रूप में नजर आए, ठीक है। तो अब जो हम जो बोतल है जो हमारी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये बटन हमने सेलेक्ट कर ली और इस पे हम एक मॉडिफायर लगाएंगे बुलन का। तो इस बुलन कर लिया और जो हमें जो प्लेन है इसका जो ऑब्जेक्ट का जो ड्रॉप है इसका हम प्लेन पे जाके ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे जो अप्लाई हो जाएगा। तो बट अभी जो हमारा जो दिख रहा है वो ऊपर का दिख रहा है और नीचे का नहीं दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और RX18 डिग्री मतलब इसको एक तरीके से पलट देता हूँ। तो इस तरीके से हमें नजर आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको GZ करूँगा तो ये हमारा जो पानी है इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है कि इसमें पूरा भरा हुआ और फिर इसके बाद ये खाली हो जा रहा है, फिर ये भर जा रहा है, फिर ये खाली हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी जो पानी है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और बॉटल को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद Ctrl+P करके मैं इसे यहाँ से प्रिंट बाय ऑब्जेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब जो मेन इसको रखना है, ठीक है। और अब मैं इसको R करके यूँ करूँगा तो ये जो है हमारा जो पानी है ये इस तरीके से रहेगा नॉर्मल पोजीशन पे। और जो है जो बॉटल भी है और वो जो लिक्विड है वो दोनों एक साथ घूम रहे और जो पानी का जो है एक तरह से हमें नज़र आ रहा विदाउट सिमुलेशन का हमारे जो है बॉटल जो है बन चुकी है, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे इस बॉटल के पे जो कोको कोला के टेक्सचर है वो सिंपल वैसे तो नहीं होता, वैसे आप अगर लगाना चाहे तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं बट इस पर वो परफेक्टली नहीं लगता है। तो इसको लेता हूँ और यहाँ से ऐसे करके कुछ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। P प्रेस करता हूँ और शिफ्ट के साथ में इसको डी सेलेक्ट करता हूँ और देन अब इसके बाद में इसको न्यू करूँगा और यहाँ पे न्यू करके एक असाइन कर लूँगा, ठीक है। अब टैब में से बाहर चले जाऊँगा, ये जो बेस कलर का जो हमें आइकन दिखाया जा रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है इमेज टेक्सचर को लेंगे और ओपन करके जो हमने जो इमेज जो टेक्सचर जो होगा उसमें जाके हम वहाँ से उस इमेज को उठा सकते हैं, इमेज रेंज, ठीक है। तो अब ये जो है इस पर आ चुका है और अभी जो है इस पे तो नॉर्मल आ चुका है पर इसको हमें सेट करने के लिए यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ मैं और यहाँ पे यूवी एडिटिंग में जाता हूँ। देन इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसा करता हूँ और मटेरियल प्रीव्यू में जाकर मैं चेक करता हूँ किस तरीके से। तो अभी जो है इनके जो हमारे जो सिलेक्ट चीज़ें हैं, सिलेक्ट जो एजेस है ये सब यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो मैं इसको ए प्रेस करूँगा और जी करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखूँगा, मैं वाई डायरेक्शन में रखूँगा ऐसे और स्केल वाई करके इस तरीके से मैं इसके ऊपर पूरा फिल कर दूंगा, जी करूँगा, वाई करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। मैं आता हूँ लेआउट में और अब देखते हैं कि कुछ इस तरीके से जो है हमारा जो टेक्सचर है ये लग चुका है। तो ये जो बॉटल है ये हमारी बन चुकी है और जो लिक्विड है ये इस तरीके से यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मतलब जो पानी है और वो इस तरीके से इस बोतल में आ चुका है और ये ऐसा कर चुका है। तो अगर आपको इसमें करने में कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वीडियो कॉल पे पूरा पता कर सकते हैं कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ मेरी एक वीडियो मिलती रहे और आप ब्लेंडर में कुछ ना कुछ करते रहें मेरी इस वीडियो को देख के और कुछ ना कुछ सीखते रहें रोज़। तो और
जो है अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सा पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको किसी से रिलेटिव कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं अगर पूरी कोशिश करता हूँ उसकी बनाने की। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी मेरी नई वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।